जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 2024 में किस देश में कितनी मंदी रहने वाली है। इसके लिए मैंने आपको अमेरिकी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट यानी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ओर से जारी रिसेशन चार्ट यानी मंदी का वो ग्राफ दिखाया था जिसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी सहयोगी फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर बनाया है। और इसी चार्ट में 2024 में किस देश में कितनी मंदी रहेगी इसके परसेंटेज वाइज आंकड़े जारी किए हैं। देखिए, यही वो चार्ट है जिसके मैं बात कर रहा हूँ। अब इस चार्ट में श्रीलंका से लेकर अमेरिका सबके आंकड़े दिखाए गए और सभी देश कहीं ना कहीं जागतिक मंदी का सामना कर रहे। लेकिन इसी चार्ट में भारत की परसेंटेज 0 दिखाई गई, यानी इस साल भारत में मंदी ना के बराबर रहेगी, ऐसा अमेरिकी म्यूचुअल फर्म फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का कहना है। और यही बात हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने भी साल की शुरुआत में ही कही थी। अब ये खबर दिखाने के बाद बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी ही तरक्की कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है, तो फिर भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों है? अगर अर्थव्यवस्था आगे जा रही है तो रुपया भी तो मजबूत होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा? तो आज मैं इसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही भारतीय जीडीपी को लेकर जो गुड न्यूज निकल कर आई है उसे लेकर भी बात करेंगे। बस वीडियो पूरा जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस समय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी व्यापार जगत में लिमिटेड देश ही भारत के साथ रुपये में व्यापार यानी लेन देन करते हैं, और दूसरा फिर चाहे विदेशी स्टॉक हो या निवेश, वहाँ रुपए से ज्यादा डॉलर की डिमांड है। और ये बात आप भी जानते हैं कि बाजार में जिस चीज की डिमांड है उसकी कीमत अपने आप बढ़ती रहती है। अब डॉलर की डिमांड इसलिए है क्योंकि डॉलर के जरिए आप दुनिया के किसी भी देश में निवेश, व्यापार या अपना भुगतान कर सकते हैं, जो रुपये के जरिए फिलहाल तो संभव नहीं। डॉलर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी हर एक देश में अच्छी खासी पहुंच है। प्लस ये बैंक भुगतान करने वालों को या निवेशकों को सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि उपभोक्ता खुलकर डॉलर को सेफ मनी के तौर पर इस्तेमाल कर पाता है। अब भारत की ही बात करें तो आज भी हमारा देश जितना भी बाहर से सामान आयात करता है वो ज्यादातर डॉलर्स में ही रहता है। फिर चाहे कच्चा तेल हो या हथियार, सबका भुगतान रुपए के बजाय अमेरिकी डॉलर में ही हो रहा है। प्लस हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां पैसे निवेश करती है वो भी डॉलर्स में ही रहते हैं, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी डॉलर में ही इकट्ठा है। यही कारण है कि इस समय डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन चुकी है। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत है तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी तरक्की ही नहीं करेगी। हाँ, रुपया कमजोर है लेकिन इसका भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तय होती है उसके एक्सपोर्ट, देश में आ रहा विदेशी निवेश और देश में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं से। और इस समय भारत अपना बहुत सा सामान विदेशों को बेच भी रहा है और बहुत सा विदेशी सामान भारतीय लोग खरीद भी रहे, जिससे कि सरकार को हद से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस समय भारत अपना ज्यादा से ज्यादा कारोबार रुपए में भी करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और जोर पकड़ रही है। अब इसी से संबंधित वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान यानी 2024 के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर यानी जीडीपी 8% से ज्यादा रह सकती है। इवन मूडीज, फीच और S&P जैसी कई रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था को दमदार बता चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ जो रुपए डॉलर को लेकर आपके सवाल थे उसका मैंने आसान भाषा में थोड़ा बहुत तो जवाब दे ही दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।